नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स में A+ ग्रेड लेके आनी है और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे दिखाए या मेरे द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलेंगे, मेरे साथ साथ काम करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे सॉल्व करवाएंगे, तो निश्चित रूप से आप A+ ग्रेड लेके आएंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 16 है सिंगली रेनफॉल बीम में। इसके पहले 15 वीडियो में अपलोड कर चुका था ऐप के अंदर और आज ये पेज नंबर 64 होगा। अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 49 तक करवा दिए थे। मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से करवाए कि आप अगर उनको करेंगे सिस्टमेटिक वे में 1 से स्टार्ट करके तो हर चीज आपके क्लियर होती चली जाएगी और आप बहुत अच्छे प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। याद होगा आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरी समझाई थी पूरी कि अगर आपको स्टील रीइंफोर्समेंट निकालना हो यानी कि एरिया ऑफ रीइंफोर्स निकाल लो। स्टील बोलना जरूरी नहीं होता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट तो स्टील का ही होता है। यानी एरिया ऑफ स्टील निकालना हो या रीइंफोर्समेंट एरिया निकालना हो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के अंदर एएसटी जिसे कहते हैं ना एएसटी, तो उसके मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाए थे। पहले टाइप के क्वेश्चन में तो आपको एएसटी निकालना होता है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में एएसटी के साथ में इफेक्टिव डेप्थ भी निकालने को कह सकते हैं और तीसरी टाइप के क्वेश्चन के अंदर एएसटी के साथ में विड्थ ऑफ बीम। जब सेकंड टाइप के अंदर आपको इफेक्टिव डेप्थ निकलवाने को कहते हैं तो बी आपको दी होती है और थर्ड टाइप में जब बी निकलवाने को कहते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ आपको दी होती है। आज इस वीडियो में मैं वो जो 3 प्रकार के सवाल हैं सभी एक एक लूंगा और साथ में आपको डालूंगा होम असाइनमेंट ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर सकें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो का जो लास्ट पेज था उस पर आना चाहता हूँ। जरा देखें आप, ये पिछले वीडियो का लास्ट पेज है। पिछला वीडियो था ना आपका वीडियो नंबर 15 जिसमें पेज 63 था, उसका ये लास्ट पेज आपको याद होगा। ये मैंने आपको समझाया था। मैंने इसमें कुछ ऐड किया है। ये एएसटी की वैल्यू किससे कम नहीं होनी चाहिए और किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैंने इसमें ऐड किया है। एक्चुअली जब एएसटी आपसे पूछते हैं ना एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन या एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, तो आपको ये चेक तो लगा देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स क्या होती हैं। और ये अगर को आपको याद हो तो मेरा जो 8वां वीडियो है इसी यूनिट 3A में वीडियो नंबर 8, इसमें पेज नंबर 30 पर मैंने क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए सॉल्व किया था। एग्जाम का क्वेश्चन था, उसमें लोअर और अपर लिमिट्स के बारे में पूछा गया था। उसमें मैंने इसको सब समझा दिया था। ये कोड की प्रोविजन से आपको याद रखना है। हम जो एरिया स्टील निकालेंगे उसको ये निकालने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि इससे कम नहीं है और इससे ज्यादा नहीं है। ये चीज मैं एक एडिशनल बता रहा हूँ। अब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में केवल न्यूमेरिकल्स किए मैंने। कोई बेसिक बातें तो सारी मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका था, तो आपको केवल पेपर पॉज में आपको तो थोड़ा सा रोक देता हूँ वीडियो को। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। देखिएगा, ये मैंने आपको कहा था ना 3 तरह के सवाल कराए थे। ये टाइप 1 पर है। 2020 स्पेशल का पेपर लिया मैंने
आपके जो पीडीएफ दी मैंने उसमें पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन तीसरे का पहला है इस 2020 स्पेशली पेपर में, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 50 है। और इसमें जो क्वेश्चन दे रखा आपको उसको मैंने देखते हुए, अच्छा ये आप क्वेश्चन निकाल के पीडीएफ में से उतारेंगे। मैं ये चाहता हूँ आप जब ये सारे सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उतार रहे हैं, तो अपने नोटबुक के अंदर वो क्वेश्चन जरूर उतारेगा, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज के साथ में, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको दिमाग में बैठेगा नहीं कि क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। अब ये जो डाटा दे रखे थे ना वो मैंने सब लिख दिए स्टेप 1 के अंदर। विड्थ ऑफ बीम, ओवरऑल डेप्थ दे रखी है, इफेक्टिव कॉर्ड दे रखा है। अब इफेक्टिव कॉर्ड दे रखा है, ओवरऑल डेप्थ दे रखी है, आपको चाहिए होती है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं? टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कॉर्ड। तो 600 में 35 घटाया तो 565 mm आ गया। फिर अल्टीमेट मोमेंट आपको दे रखा 170 किलो न्यूटन मीटर। हम इसको 10 की पावर 6 से गुणा करते हैं ताकि न्यूटन में बन जाए। एफसी के 20 क्यों लिया मैंने? क्योंकि M20 ग्रेड कॉन्क्रीट दे रखी है, यानी कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। F5 मैंने 415 क्यों लिया? क्योंकि Fe 415 ग्रेड स्टील दे रखा, यानी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पहला स्टेप हो गया, क्लियर। नाउ दूसरा स्टेप, इसमें हमको एसटी निकालना है केवल। दूसरे स्टेप में क्या है कि सीधा फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 96 पे मिलेगा, पेज नंबर 96। और ये आपको जो क्लॉज है वो 1.1 बी है, जी 1.1 बी है। ये बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, गलती से बी ये लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कोड में लिखा हुआ है और ये अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है। mu is equal to 0.87 Fi AST into D 1 minus AST into Fi बटा BD into FCK। हमने सारी वैल्यूज पुट की इसमें जो आपको दे रखी है। mu 170 into 10 की पावर 6। यहाँ सिवाय AST के सब कुछ नोन है। अब देखेंगे AST के अलावा सब कुछ नोन है। अब ये सॉल्व करने की प्रैक्टिस मुझे आपको करानी है, मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, इसको गुणा करेंगे 1 से, वापस वही आएगा। देखिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, यहाँ इसको गुणा वुणा करके लिख दिया, ये लिख दिया, फिर ये 1 माइनस पूरा लिख दिया वापस। मैंने 4 से 15 में इसका 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 भाग लगा के लिख दिया सारा। अब ब्रैकेट खोला है, इसको इंटू 1 करेंगे वापस वही आएगा। फिर ये माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 24.972625 इस पर आएगा। अब मैंने क्या किया, ये जो माइनस है ना पूरा, ये क्वांटिटी ये इधर पक्षांतरित कर दी, ट्रांसपोज कर दी, तो प्लस हो गई। ये जो एसटी वाला प्लस का है इसको इधर लेके आ गया तो माइनस हो गया, और ये जो प्लस था ये वाला इसको उधर लेके चला गया तो माइनस हो गया। मैं आपको, देखिए सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को कहाँ आती है, मेरा ये अनुभव है, मैं सैकड़ों बच्चे पढ़ा चुका हूँ ये सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को, उनका स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होता है। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। अब ये एच टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 24.972625, इससे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये तो 1 हो जाएगा। एच टी स्क्वायर इंटू 1, तो इसका भाग लगा दिया ना, और जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये 8168.674 एच टी आएगा। और उधर 170 इंटू 10 की पावर 6 में भाग लगाएंगे 24 पॉइंट इसका, तो ये 6807,454.162 आएगा। अब देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ। वैसे आप उससे कर सकते हैं, एक जो सीधा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। ये किसका स्क्वायर है? एएसटी का, या एएसटी लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया। अब एएसटी का जो कोएफिशिएंट है 8168.674, इसका आधा किया, आधा हाफ किया तो 4084.337 आया, और इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब आप जरा कंपेयर करें इसको और इसको, आपने इसकी जगह भी लिखा है लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको खोलेंगे तो ए टी स्क्वायर आएगा, ये रहा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू दिस तो ये आ जाएगा,
और साथ में प्लस बी स्क्वायर भी तो आएगा, प्लस 4084.337 का स्क्वायर भी आएगा, जो कि यहाँ नहीं है। उसको कैसे बैलेंस करें? हमने क्या किया, इक्वल टू की उधर भी 4084.337 का स्क्वायर लिख दिया। एक्चुअली इसको जो ओपन करेंगे तो 4084.337 का स्क्वायर आएगा, और ये हमने अपनी ओर से लिख दिया, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यही चीज रह जाएगी, और वो तो पहले से था -680। अब कुछ नहीं, अब आसान सवाल हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर करके रूट लेंगे तो रूट आ जाएगा। सॉल्व किया जाएगा। अब ये स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर हट गया, और यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस आएगा उधर तो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ दो आंसर आ रहे हैं, एक तो प्लस लेके एक माइनस लेके। प्लस लेके करेंगे इतना एरिया आएगा 7226.719 स्क्वायर, और जब माइनस करेंगे तो एरिया आएगा 941.988। यही आपको लेना है, यही वैलिड है, क्योंकि सेक्शन है अंडर इनफोर्स। ये आपको कभी हमेशा ध्यान रखना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो प्लस माइनस आते हैं, तो आपको माइनस लेना है, प्लस नहीं लेना है। ये मैंने काटा, इस वैल्यू को मैंने क्रॉस किया क्योंकि इनवैलिड है, और ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब इसका एक रास्ता है दूसरा, ऑल्टरनेटिव। पहले तो इसको जरा मैं रोक देता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। और फिर ये हमारा है ऑल्टरनेटिव मेथड। ये भी आप नोट कर सकते हैं आराम से। देखिए ये मैंने आपको इक्वेशन जो आपके लिए सामने है, ये ए स्टेट निकालने के लिए है। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एफ सी की, एफ आई सबकी, और ये आपको एक झटके में आंसर दे देगा। ये जो आपने इसमें इतनी माथापच्ची की थी वो इसमें नहीं होगी, पर ये फॉर्मूला आपको कोड में नहीं मिलेगा। ये मैंने प्रूव किया था पिछले वीडियो में। ये प्रूव कभी एग्जाम में नहीं आता है, मैंने केवल आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रूव किया था, और आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बेसिक मेथड है, कई बुक्स ने यूज किया, इसको समस्या नहीं है। और मेरी राय है, अगर आपको फॉर्मूला याद रखने की कैपेसिटी है तो आप इसी को काम लीजिए। एग्जाम में 5 मिनट में सवाल हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा, और कई मुश्किल सवाल करने में जो एडिशनल टाइम खर्च होता है ना, वो आपके लिए इस क्वेश्चन में से टाइम बचेगा, वो वहाँ काम आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, a is equal to 0.5 fc upon fi multiplied by 1 minus root 1 minus 4.6 mu upon bd square into fck। ब्रैकेट क्लोज करके बार bd से गुना भी करना है, और इसके अंदर सारी वैल्यूज आपको पता है, सब वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया तो 942.53 एम स्क्वायर आया। देखिए पहले क्या था ना सर, उससे तो 941.988, ये 942 ये लगभग, और ये भी 942.5 है, यानी दोनों से ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है, सेम ही आता है। तो कुछ ही क्या है कि कुछ चेंजेस तो आते ही हैं। एक्चुअली ये 4.6 भी एग्जैक्ट नहीं होता, 4.6 कुछ ऐसा इसको राउंड किया गया है, इसलिए थोड़ा फर्क मिलेगा आपको, बहुत फर्क मिलेगा, बहुत कम फर्क मिलेगा आपको, नेग्लिजिबल। अब आपको फाइनली क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो एरिया है ये ना तो मिनिमम से कम है ना मैक्सिमम से ज्यादा है। तो आप देखिए चेक फॉर एस्ट लगा दें यहाँ पे, एस्ट शुड नॉट बी लेस देन 0.85 बीडी अपॉन एफ आई। हमने बी डी एफ आई वैल्यू पुट की तो आया 347.168 mm स्क्वायर, एंड एरिया शुड नॉट बी मोर देन 0.04 बीडी। ये सब क्लॉज दे रखे मैंने, जो आपको अभी आज इसी वीडियो की शुरुआत में मैंने समझाया था आपको। तो सॉल्व किया तो ये आ गया 7200 mm स्क्वायर। तो ये जो एरिया स्टील का है, ना तो 7200 mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, ना 347.168 mm स्क्वायर से कम होना चाहिए, और हमने जो लिया है 942.53, ये ना तो इससे कम है ना इससे ज्यादा, इसलिए ओके है। ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके लिए। मुझे आशा है कि आप डेफिनेटली इसको समझ गए होंगे।
अब अगला क्वेश्चन, अब मैं आगे जो क्वेश्चन दो करूंगा वो टाइप 2 और टाइप 3 पर है, उसमें यही सारी कैलकुलेशंस हैं, इसलिए मैं पेपर आप उसको पॉज करके नोट कर ले, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 51, इसमें डिजाइन ऑफ स्टील, डिजाइन ऑफ AST एंड डी करना है, यानी कि AST निकालना है और डी भी निकालना है, ये टाइप 2 में। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो 2021 स्पेसिफिक लिया है, बहुत पुराना नहीं, अभी भी पेपर आया था 2021 का स्पेशल एग्जाम होता है ना उसका, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 4, मेरे जो PDF है उसमें पेज नंबर 4 पर एक क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि पूरा क्वेश्चन आप उतारें अपने हाथ से, मैंने उतारने के बाद में इसको यहाँ स्टेप 1 में सारे डाटा लिख दिए, डाटा लिख दिए, तो आप देखें जरा, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। अब देखें जरा, इसमें एक एडिशनल डाटा मैंने नोट किया है, एक्स मैक्स अपॉन डी, क्योंकि FE 415 ग्रेड की स्टील के लिए ये 0.48 होता है, जो कि पेज नंबर 70 पर लिखा हुआ है। अब हम, ये तो स्टेप 1 था, अब स्टेप 2, स्टेप 2 कैसे निकालेंगे, याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है पेज नंबर 96 पर, क्लॉज G1.1C में ये फॉर्मूला दे रखा है ना, बैलेंस सेक्शन मानते हुए, और एक्स मैक्स ओपन डी इसमें हमने लेंगे 0.48, पेज 70 पे लिखा हुआ है, और ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, MU लिमिट की जगह MU ले लेंगे जो आपको दे रखा है, और सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें देखिए आपके फॉर्मूले में BD स्क्वायर आ रहा है, बी आपको दे रखा है 230 mm, इससे आपको ये डी स्क्वायर मिल जाएगा, और डी स्क्वायर मिल जाएगा ना, तो इस इक्वेशन से डी स्क्वायर, उसका जो रूट लेंगे तो ये 434.84 आया, ये आ गई आपकी इफेक्टिव, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 434.84 था, इसको मैंने 440 ले लिया, आई हैव टेकन नाउ इट 440 ये हमारा आंसर आ गया पहला। अब क्या निकालेंगे, देखिए हमने इसमें आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी थी और AST निकालना था, तो डेप्थ निकल गई। अब AST निकालने के दो मेथड है, एक तो इक्वेशन जो होती है ना क्वाड्रेटिक जगह से मैं उससे टफ मेथड, लेकिन वो कोड में फॉर्मूला दे रखा है, और दूसरा डायरेक्ट मेथड जिसमें सीधा फॉर्मूला AST के लिए, मैंने दोनों मेथड इसमें भी किया, जैसे पिछले मेथड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। स्टेप 3, यूजिंग दिस फॉर्मूला MU इक्वल टू 0.87 FI AST इंटू डी वाला, पेज 46 पर दे रखा आपको कोड के अंदर ही है, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन मानते हुए MU ले लिया 120 इंटू 10 की पावर 6, और ये इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि AST बाहर भी है AST अंदर भी है। अब मुझे इसको कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, कि आप, मैंने सॉल्व कर रखा पूरा, आप उसको, मैं जो चीज सॉल्व करता हूँ उसको प्रॉपरली समझिए और उस प्रकार से करने की प्रैक्टिस कीजिए, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। तो मैंने AST निकाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक से, तो 934.389 आया mm², और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया AST के लिए, तो आप देखेंगे कि वो आया है 934.933, और इससे आया था 934.389, ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आते हैं, तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, मिनिमम 0.85 वीडियो पर FI से कम नहीं होना चाहिए, आपको पेज नंबर 46 पर मिलेगा, और नॉट मोर देन 0.04 BD से, तो 207.277 mm² से कम नहीं होना चाहिए, और 934 ये 4600 mm² से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपको दोनों यहाँ मिले हुए हैं। आप देखो
मैंने जो एरिया निकाला ना आपको यहाँ पे 934.933, ये ना तो 207.277 mm² से कम है, ना 4600 mm² से ज्यादा है। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 3 पर है ये टाइप 3 पर है। आप पेपर जब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, मेरी सीक्वेंस के हिसाब से 52वां क्वेश्चन है और 2006 स्पेशल में आया हुआ है, पेज नंबर 114 पीडीएफ का, पेज नंबर 114 पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, तो आपको मिलेगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लगा हुआ है और उसका बीम का क्रॉस सेक्शन जो है जिसकी विड्थ बी और ओवरऑल डेप्थ डी होती है, स्ट्रेट लगा हुआ है। अब जो डाटा दे रखे वो सारे मैंने लिख दिए कि बीम का स्पान दे रखा है 5 मीटर, यूडीएल जो एक्टिंग है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये एक्टिंग मतलब कार्य कर रहा है। एक और बात समझिएगा, हम हमेशा ही मान के चलते हैं कि ये सेल वेट के साथ है, मतलब इंक्लूडिंग सेल वेट है। अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि दिस लोड इज नॉट, दिस लोड नॉट इंक्लूड सेल्फ वेट, यानी ये जो आपको दे रखा ना ये सेल्फ वेट इसमें शामिल नहीं है, तब आपको अलग से सेल्फ वेट निकाल के काम करना पड़ेगा, वरना हमेशा मान के चलेंगे इसमें सेल्फ वेट शामिल है। अब सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे वो अगली वीडियो में मिलेगा आपको। सब डाटा लिख दिया हमने, कुछ समस्या नहीं इसके अंदर। जरा इसको एक बार पॉज करके नोट कर लें आपके लिए। ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ इनको आप ढंग से करें और सीखें कि मैं कैसे काम किया हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेशन की आप वैसे करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक एक स्टेप क्लियर किया है, आप आदत बना लीजिएगा। कहाँ ये डिम्पराइज लगाना है, का इक्वल टू लगाना है, सब कुछ आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे मेरी तरह तो ठीक रहेगा। हाँ जी, तो ये आपको पता है कि यूडीएल आपको दे रखा स्मॉल डब्ल्यू, वर्किंग है, ये एक्टिंग है, हमको निकालना होता है अल्टीमेट, तो 1.5 से गुणा करेंगे ना 1.5, तो ये 20 इंटू 1.5 किया तो 30 हो गया, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम एमयू निकालेंगे, अल्टीमेट मोमेंट निकालेंगे, डब्ल्यू वैल्यू स्क्वायर बटा 8 सॉल्व किया, ये 93.75 mm किलो न्यूटन मीटर आया, इंटू किया 10 की पावर 6 बन गया न्यूटन mm। फिर स्टेप 2 वही बैलेंस सेक्शन मानते हुए पेज 96 पर जो फॉर्मूला है एमयू लिमिट का, इसमें एक्स अपॉन डी हम लेंगे 0.48, ये सब लिख दिया मैंने, एक्स अपॉन डी 0.48 लिया पेज 70 को देखते हुए, और ये सब डाटा रख के हमने देखिए इस बार डी आपको दे रखा है, बी निकालना था, बी निकल गया दो, ये आपका बी निकला है। आप जब इसमें सॉल्व करेंगे ना, अननोन केवल बी है, बी की वैल्यू आएगी 181.21 mm, 181.21 मिलीमीटर। उसको राउंड ऑफ करेंगे आप 200 में मिलेंगे, 181.21 के पास तो 200 है ना, हम चाहते तो 190 भी ले सकते थे, लेकिन मैं पसंद नहीं करूंगा 190 लेना, 200 mm बहुत ठीक लगता है लेना। नॉर्मली ऐसी डेप्थ विड्थ हुआ करती बीम की 200, 220, 250, 230, 240, ऐसे आप कम ही देखेंगे 190 mm, हमने 200 ले लिया। हम अगर 190 लेते तो भी गलत नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ गलत नहीं होता वो, लेकिन ये लेना चाहिए, मेरी राय मानिए आप। 200 राउंड फिगर में ये टिक लगा है, स्क्वायर में ये टिक लगा है, हमने इसको 200 में ले लिया, ठीक है। आंसर आ गया, ये विड्थ आ गई हमारी। हमको इसके अंदर देखिए एक विड्थ निकालनी थी, एरिया स्ट्रेट निकालना था, विड्थ आ गई। अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील, तो उसके लिए तो वही फॉर्मूला एमयू का, जरा आप एक बार इसको पॉज करके नोट कर लें। कुछ नहीं, मैंने एमयू लिख लिया, ये बाकी सारी बातें वही है जो पहले बताने, सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने की टेक्निक बतानी थी वो मैंने बता दी आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर। और आप निकालेंगे एस टी या माइनस लेके प्लस माइनस में से माइनस लेंगे, तो ये 628.66 mm² आएगा। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतना जो कुछ मैंने किया है वीडियो बना के
प्रैक्टिस कराने के लिए, ये आप खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में सब आएगा, लेकिन जब काम करने बैठेंगे आपका हाथ जाम हो जाएगा, हाथ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये 628.66 mm² आएगा एरिया। एक मैंने और ले लिया मेथड फॉर्मूले वाला, ये फॉर्मूला काम में लो, इससे करेंगे ना तब भी वही आएगा। देखिए 629.06 आया। ये पॉज कर लेते हैं आप इसको। हम्म 629 आया, 629.0 समथिंग, और ये था आपके 628.66, तो लगभग बराबर ही है। 628.66, 628.5 को क्रॉस करती हुई 629 माना जाता है, और ये 629.0 समथिंग है, तो 629 ही है, बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो चेक ये है कि 0.85 VD/F से कम नहीं, सब कुछ आपको बता रखा है, वही करना है। और फाइनली हमने कह दिया कि भाई हम स्टील का एरिया लेंगे 629.06 mm² और विड्थ लेंगे 200 mm। ये आंसर आ गया हमारे। अब इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट क्योंकि आपको मैंने तीनों प्रकार के सवाल करवा दिए। टाइप 3 का एक ही सवाल था एग्जाम आया हुआ, जो मैंने करवा दिया। तो टाइप 1 के काफी सवाल थे, टाइप 1 के कुल 6 सवाल थे, मैंने आपको एक करा दिया। इससे बचे हुए जो 5 हैं ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। अब इसको जरा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप रोक दिया मैंने वीडियो को, आप इसको पॉज करके ये सभी क्वेश्चन नोट कर लो। ये पहला क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 32 पर है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 70 पर भी है, 119 पर भी, दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा है। तीसरा क्वेश्चन जो है पेज नंबर 76 पर भी और पेज नंबर 109 पर भी, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इतना फर्क है कि इस क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ, इस क्वेश्चन में ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव कोड दे रखा है, और इसमें आपको सीधे ही इफेक्टिव डेप्थ दे दी है। आप टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कोड घटाएंगे तो जो डेप्थ आएगी ना वो आपको नहीं दे रही। तो सेम क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 87 पर है, ये क्वेश्चन पेज नंबर 101 पर है। और जो टाइप 2 है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ये क्वेश्चन ये रहा पेज नंबर 87 पर, ये आप करें। मैं फिर कह रहा हूं, आपको मेरी राय है कि एरिया ऑफ स्टील आप दो प्रकार से निकालें। एक तो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फॉर्मूला आपको कोड में दे रखा है, और एक जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताया आपको एसटी निकालने का, सब कुछ दे रखा है, एक फॉर्मूला आपको कोड में नहीं है, आपको याद रखना होगा। दोनों आंसर निकालेंगे तो पता पड़ेगा आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई है। अगर दोनों से आंसर सेम आता है तो आप राइट है, आप गलत नहीं हो सकते। और अलग अलग आंसर आते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए आपको 6, 5 तो ये और एक ये जो करें तो दोनों मेथड से करें, और एसटी सेम आना चाहिए। मुझे आशा है कि आपके एरिया ऑफ स्टील निकालने की सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।